दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है। और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा स्वीकार किया जाता है तो ये शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह एक अटूट रिश्ता है। जीते जी लोग इसे निभाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही घटना से प्रेरित होकर ये कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें आशा है कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अलका बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि अलका बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर अलका के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन अलका की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़के की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही अलका के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वे तय कर लेते हैं कि इसी लड़के से अलका की शादी करेंगे। अलका को भी वो लड़का अच्छा लग रहा होता है। अलका की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है, ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सकें। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, अलका की नज़र लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। अलका के घर में लड़के वालों का ज़बरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का अलका को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। अलका अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो अलका को 7 जन्म की खुशियां एक साथ ही इसी जन्म में मिल गई हो। एक दिन अलका और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मज़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार अलका के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अलका का पति मुस्कुराते हुए अलका के साथ चलने लगता है। अलका अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना खाकर आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मज़े किए, लेकिन अलका बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वे पहले से ही जाग रहा होता है। अलका अपने पति के सामने चाय नाश्ता लेकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही अलका वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। अलका के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया था। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दी? अलका का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। अलका का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन अलका अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती। 2 दिन गुजरते ही अलका के घर के दरवाजे पर कोई आवाज़ लगाता है। अलका दरवाज़ा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है, जिसमें अलका का पति काम करता था। चौकीदार अलका से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत ख़राब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। अलका को आश्चर्य होता है, क्योंकि उसका पति तो रोज़ तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, फिर भी ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही अलका अपने पति के घर लौटने का इंतज़ार करने लगती है। शाम को अलका का पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? अलका का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? अलका कहती है, वे तो अंदर बैठे हैं, आओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से अलका दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार अलका से कहता है, कहाँ है साया साहब? अलका कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं। लेकिन चौकीदार को अलका पागल लग रही थी, क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था,
उसमें अलका के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार अलका से दोबारा कहता है, मैडम वहाँ कोई नहीं बैठा है। लेकिन अलका चौकीदार पर चिल्लाते हुए कहती है, अपने पति को जाकर पकड़ती है और कहती है, ये देखो इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अलका के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक अलका का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। अलका नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा। अलका का पति भूत बन चुका था, लेकिन अलका उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहाँ कई भूतिया आत्माएं रहती थीं। अलका का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। अलका अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। अलका ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल अलका अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। अलका को इस भूतिया घर में भी धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी है। कुछ दिनों बाद अलका के सास ससुर शहर आते हैं। अलका अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फ़ोन आया था, वे 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। अलका का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। अलका अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी अलका के पति के बारे में पूछते हैं। अलका कहती है, वे अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। अलका अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लगती है। लेकिन शाम होने के बाद ही जब अलका का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। अलका के पति का फ़ोन घर में ही रखा रहता है, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। अलका के साथ उसकी सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अलका का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। अलका के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही अलका उनके लिए पानी लेने आती है, उसे अचानक उल्टियाँ होने लगती हैं। अलका को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हालचाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए अलका की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। अलका माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती है। अलका यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते 5 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन अलका के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने जाते हैं। पुलिस वाले अलका से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब हैं, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। अलका ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और भी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका कुछ पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर देती है और जांच पड़ताल शुरू कर लेती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को अलका के पति की सच्चाई पता चल जाती है। और पुलिस वालों की बात सुनते ही अलका और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों से लापता है। लेकिन अलका यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी। अलका पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा अलका के गर्भ में है, तो वह अलका से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को अलका के चरित्र पर शक था, इसलिए वे इस परीक्षण की जांच कर मांग कर रहे थे।
अलका को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहाँ बच्चे का परीक्षण किया जाता है और जैसे ही डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए अपने आप में यह एक ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर अलका के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक अलका के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर अलका के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। अलका को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि अलका की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर में अलका एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। अलका का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थी। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि अलका सही कह रही थी, यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस देखा था जहां कोई भूत पिता बना था। अलका को अपने पति की मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की यादों में जीवन बिताने लगती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाएँ। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।